चलिए तो अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच समझौता हो गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच एक मैराथन बैठक चली है। एक मैराथन वार्ता हुई लगभग 5 से 5.5 घंटे और अभी भी जो है वो वार्ता जो है वो प्रोसेस में ही है, लेकिन थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी के साथ ये मैराथन मंथन का दौर जो है वो चला है और अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें यह है कि समझौता हो गया है और कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। सभी 6 मांगे जो है गुर्जरों की उसे मान लिया गया है, उस पर समझौता जो है वो बन गया है, सहमति बन गई है दोनों पक्षों में। और उसके बाद अब जो ऐलान है औपचारिक तौर पर वो किया जाएगा। कुछ ही देर में वो ऐलान भी किया जाना है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कल का सूरज जो है वो ये खबर लेकर आएगा कि आरक्षण आंदोलन जो है गुर्जरों का वो खत्म हो जाएगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए। और जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि वार्ता सफल रही है, सभी 6 मांगों पर सहमति बन गई है, ऐलान होना बस बाकी है और जो ड्राफ्ट है वो भी तैयार कर लिया गया है। जो वार्ता हुई है उसको लेकर के ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है वो हो चुका है, अब उसका ऐलान होना बाकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ ही देर में ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो गोवर्धन हमारे सहयोगी लगातार वहां मौजूद हैं, पिछले 5-6 घंटे से वहां वार्ता चल रही है। गोवर्धन, कितनी देर का और इंतजार? बिल्कुल, देखिए जो समझौता है वो हो चुका है और आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं वो समझौता जो वार्ता है उस वार्ता स्थल से रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं डीजीपी और डीजीपी एमएल लाठर और वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये वार्ता से निकल चुके हैं और यहां से वो रवाना हो रहे हैं। इसका मतलब जो समझौता पत्र है उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और इसके बाद ये जो अधिकारी हैं वो वार्ता स्थल से यहां से जा रहे हैं। लेकिन अभी भी समझौते का जो औपचारिक ऐलान है उसकी घोषणा गुर्जर आंदोलनकारियों और कैबिनेट सब कमेटी के सामने होना बाकी है। जो मुख्य मुद्दे हैं, 6 मांगे थी, उन मांगों का अगर बात की जाए, पहली जो बड़ी जो सहमति इस बात पर बनी है कि मारे जो आंदोलनकारियों पर मुकदमे लगे थे उन मुकदमों को वापस लेने को लेकर के सहमति बन चुकी है। इसके साथ ही देवनारायण योजना के बेहतर क्रियान्वयन और उसकी लगातार मॉनिटरिंग को लेकर के इशू था, उसके बजट को लेकर, उसके क्रियान्वयन को लेकर इशू था, उस पर सहमति बन चुकी है। साथ ही साथ तीसरा एक बड़ा मुद्दा आंदोलनकारियों पर मुकदमों का तो हो ही गया, 3 जो मारे गए आंदोलनकारी हैं उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने की डिमांड थी, उस पर भी सहमति बन चुकी है। अभी भी 2013 से लेकर 2018 के बीच जो भर्तियां हुई है उनमें बैकलॉग के मुद्दे पर सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उस मुद्दे पर सहमति बनते ही औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि जो सूत्रों से जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक समझौता पत्र पर दस्तखत भी हो चुके हैं और जो मौखिक चर्चाएं हैं वो चल रही है। लेकिन जब तक गुर्जर आंदोलन से जुड़े हुए नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सामने आकर के आधिकारिक घोषणा नहीं कर दे तब तक ये आधिकारिक तौर से हम नहीं कह सकते। लेकिन जो अंदर से जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक नतीजा पॉजिटिव मोड पर है। औपचारिक ऐलान का इंतजार है जो कुछ ही देर में कर दिया जाएगा, क्योंकि बाहर जिस तरह की हलचल बढ़ी है उससे ये लग रहा है कि जल्द औपचारिक ऐलान मीडिया के सामने कर दिया जाएगा। तो पिछले 11 दिन से जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई थी वो डेडलॉक की स्थिति आज दिन में खत्म हुई। गुर्जर आंदोलनकारी हैं वो वार्ता की टेबल पर आए और अब रात में सहमति बन चुकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है। अब ये गुर्जर आंदोलनकारियों पर निर्भर करता है कि वो आंदोलन खत्म करने का ऐलान अभी करते हैं या सुबह ट्रैक पर जाकर करते हैं। थोड़ी देर इंतजार इस पर करना होगा और उसके बाद में आधिकारिक ऐलान का हमें भी इंतजार है। आधिकारिक ऐलान के बाद ही ये कहा जाएगा कि किन बातों पर सहमति बनी है। हालांकि जो मुख्य बिंदु, जैसा मैं पहले बता रहा था,
मेन जो कोर इश्यूज है उन कोर इश्यूज पे सहमति बनी है और वही समझौता पत्र में उनको लिया गया है। समझौता पत्र को लेकर के लंबे समय से कवायद चल रही थी और इसीलिए लंबी मैराथन वार्ता चली। बीच बीच में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अधिकारियों से भी चर्चा की, मंत्रियों से चर्चा की और 2-3 बार बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्तर से भी जो चीजें, जिन बिंदुओं को लिया जाना था, जिन पर सहमति नहीं बन पा रही थी, उस पर सीएम से भी राय ली गई। बीच में मंत्री सुभाष गर्ग हैं, वो वार्ता स्थल से उठ करके आए थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से चर्चा की। तो कुल मिलाकर के दिन भर जो मैराथन मंथन चला, मैराथन वार्ता गुर्जर आंदोलनकारियों के साथ चली, उसका सकारात्मक नतीजा रात होते होते आने की संभावना है। समझौता हो चुका है। समझौता पत्र आधिकारिक तौर से कुछ देर में सामने आने की उम्मीद अब जताई जा रही है। जी, तो बिल्कुल एक तरीके से अगर कहा जाए कि जो अधिकारी, क्योंकि अब अधिकारी वहां से निकलने लगे हैं गोवर्धन, तो इसका मतलब तो है कि जो वार्ता हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार जो है वो औपचारिक ऐलान का है और जब अंदर से जो नेता हैं वो बाहर निकलेंगे, चाहे वो मंत्री वहां पर जो वार्ता के लिए पहुंचे थे, कैबिनेट सब कमेटी के में जो शामिल हैं और गुर्जर नेता जो शामिल हैं, तो बस अब वही लोग अंदर रह गए, अधिकारी सभी निकल चुके हैं। नहीं, देखिए, कुछ अधिकारी हैं वो अभी भी अंदर हैं। कैबिनेट सब कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी अभी अंदर हैं। वो जब तक यहां रहेंगे तब तक इस बात की संभावना है कि उनके साथ में वार्ता चल रही हो। हालांकि समझौता पत्र तैयार हो चुका है, लेकिन अब तक जितने आंदोलन हुए हैं और उनके समझौते हुए हैं, परंपरा यही रही है कि समझौता पत्र पर दस्तखत करने के बाद दोनों पक्ष, चाहे कैबिनेट सब कमेटी हो चाहे गुर्जर आंदोलनकारी हो, वो मीडिया के सामने आते हैं, बाकायदा समझौता पत्र पे जो बिंदुओं पे सहमति बनती है उनके बारे में सरकारी पक्ष ऐलान करता है, फिर गुर्जर आंदोलनकारी ऐलान करते हैं। आज देखना होगा पुरानी परंपरा निभाई जाती है या नहीं, लेकिन आधिकारिक तौर से मीडिया के सामने आकर समझौते का ऐलान जरूर किया जाएगा। हो सकता है कुछ वक्त लग जाए, और जैसा कि मैं बता रहा था, कुछ एक ऐसी बातें हैं जो समझौता पत्र से इतर भी है, उसके अलावा भी है, उन पर अब कैबिनेट सब कमेटी है वो गुर्जर नेताओं के साथ में चर्चा कर रही है, क्योंकि बहुत सारे जो कोर इश्यूज हैं वो तो समझौता पत्र में ले लिए गए, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो ऑफ द रिकॉर्ड भी है, समझौता पत्र से बाहर की बातें हैं, उन पर भी डिस्कस किया जा रहा है। डिस्कस इस पर भी किया जा रहा है क्योंकि आज दिन भर से जो लंबा मैराथन मंथन चला, उस पर जो ट्रैक पर जाकर के घोषणा करने का तरीका है, उसमें आंदोलनकारियों को अभी बताया जाए या सुबह बताया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है। लेकिन कुछ देर इंतजार करना होगा, उसके बाद में आधिकारिक ऐलान इस समझौते का भी और आंदोलन खत्म करने का कर दिया जाएगा। इस तरह के संकेत अंदर से मिल रहे हैं। जी, चलिए ठीक है गोवर्धन, आप नजर बनाए रखिए। इंतजार इसी बात का रहेगा कि औपचारिक ऐलान कितनी देर में होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द नेता बाहर आए और जो औपचारिक ऐलान है वो कर दिया जाए। आप नजर बनाए रखिए गोवर्धन। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच सहमति बन गई है, समझौता हो गया है, बस औपचारिक ऐलान होने का इंतजार है। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, सभी 6 मामले जो रहे हैं उस पर सहमति बन गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एग्रीकल्चर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। जिला परिषद के 1778 उम्मीदवार, पंचायत समिति के 12,663 उम्मीदवार, जिला परिषद के 13 सदस्य निर्विरोध चुने गए। पंचायत समिति 40 सदस्य निर्विरोध, 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्य के पंचायत के चुनाव और 4,371
पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव। इससे पहले कि मानवता पूरी तरह संभल सके, इस महामारी ने पानी के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। मिशन पानी हमारा प्रमुख अभियान इस नई वास्तविकता और इससे जूझने के तरीकों को शक्तिशाली रूप से दर्शाता है। जल सुरक्षित, स्वास्थ्य सुरक्षित भारत के लिए हमारे आंदोलन में हम लोकप्रिय संस्कृति में पानी, स्वच्छता और स्वच्छता के सबसे महत्वपूर्ण अधिवक्ताओं में से एक द्वारा समर्थित है। आइए मिलते हैं मिशन पानी के कैंपेन एम्बेसडर से और सुनते हैं उनका संदेश। Last year was the turning point. Before 2019, people did not show so much interest in rainwater harvesting. साल 2019 परिवर्तनशील रहा। 2019 से पहले बारिश के पानी के संग्रहण को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह लगता रहा कि अनिवार्य नहीं है। ये सच नहीं है। किसी भी सोसाइटी में बारिश का कुआं या बोरवेल है, उन्हें जल संरक्षण करने की जरूरत है। इसी से सोसाइटी में पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहेगी। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी सही संरक्षण के बारे में पता नहीं है। सही संरक्षण का मतलब है कुएं को अच्छे से पुनर्भरण करना, और इसके लिए पुनर्भरण कुएं की गहराई 15 फीट और चौड़ाई 3 से 5 फीट होनी चाहिए। इसके बाद रिचार्ज कुएं को खाली छोड़ देने की जरूरत है। बरसात में घर के परिसर में जो पानी गिरता है उसे पुनर्भरण कुएं में जाने देना चाहिए। इस प्रक्रिया से जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में पानी का स्रोत बना रहेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे जमीन खोदते हैं और एक पीवीसी पाइप डालते हैं, जो एक खराब संरचना है। अगर वो अवरुद्ध गया तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। हमें लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इतना ही नहीं, सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील हुई है। उन्होंने सड़कों पर पुनर्भरण कुएं बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह हम अपने आप से प्यार करते हैं, उसी तरह हमें पानी से भी प्यार करना चाहिए। सिर्फ पानी बचाना हमारा दायित्व नहीं है, बारिश के पानी का संग्रहण भी है।